नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं P2C। आज हम चर्चा करेंगे ईरान, इजराइल, अमेरिका टकराव पर। क्या शुरू हो चुका है बड़ा युद्ध? भारत पर क्या पड़ेगा असर? इसके हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ताजा स्थिति क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक टकराव की स्थिति पर इस समय मध्य पूर्व में बनती नजर आ रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि जमीन और आसमान दोनों जगह सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। ताजा हालात ये हैं कि इजराइल और ईरान के बीच सीधे और अप्रत्यक्ष हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल लंबे समय से ईरान पर आरोप लगाता रहा है कि परमाणु हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। वहीं क्षेत्र में इजराइल विरोधी संगठनों को समर्थन दे रहा है, लेकिन ईरान का इस मामले में कहना है कि इजराइल और उसके सहयोगी देश उसकी सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। नतीजन जो ताजा स्थिति है वो युद्ध में बदल चुकी है। हाल के घटनाक्रम में इजराइल ने ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों और सहयोगी संगठनों पर हमले तेज कर दिए हैं। इसके जवाब में ईरान और उससे जुड़े समूहों ने भी कई जगह जवाबी कार्रवाई की है। इसी बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। जितना लड़ाकू बेड़ा है वो तैनात कर दिया है। अमेरिकी नौसेना के जहाज, एयर डिफेंस सिस्टम इस इलाके में सक्रिय कर दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह टकराव और बढ़ता है तो सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मध्य पूर्व इसमें शामिल हो सकता है। और इसकी आंच में एशिया, जो भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, ये भी इस पे असर पड़ेगा। युद्ध की असली वजह क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस संघर्ष के पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल और अमेरिका को डर है कि यदि ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो मध्य पूर्व शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। और दूसरा कारण क्या है कि क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई है। ईरान मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जबकि इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। तीसरा कारण यह है कि ईरान के सहयोगी संगठन जैसे हिजबुल्लाह, हमास, जो अन्य समूह हैं जिन पर इजराइल अक्सर कार्रवाई करता रहा है, इस वजह से भी उसको डर है कि कहीं टकराव की स्थिति ज्यादा बढ़ जाए, हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाए। अब सवाल यह है कि जो युद्ध के जो हालात बढ़ते जा रहे हैं, लंबा युद्ध खिंचता जा रहा है, तो कौन किसके साथ है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इस टकराव में कई देशों को अलग अलग भूमिका है इसमें। अब इजराइल के साथ कौन है, तो इजराइल के साथ जो सबसे बड़ा उसका समर्थक देश है वो है अमेरिका। इसके अलावा कौन साथ दे रहा है कि ब्रिटेन है, जर्मनी है और कई पश्चिम देश इजराइल जो है उसकी सुरक्षा का समर्थन करते हैं। लेकिन ईरान भी कम नहीं है। ईरान के साथ करीबी देशों में सीरिया और कुछ क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। रूस और चीन कई मुद्दों पर ईरान के साथ कूटनीतिक समर्थन देते नजर आते हैं। दरअसल ये अमेरिका के सीधे एंटी माने जाते हैं, रूस और चीन, तो ईरान के साथ कूटनीतिक रूप से ये शामिल है। हालांकि वे सीधे युद्ध में अभी शामिल नहीं है। तो यही वजह है कि टकराव कभी भी वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। ऐसी स्थिति में भारत की क्या है, भारत का नजरिया क्या है, भारत की स्थिति क्या है, हम समझेंगे कि भारत की स्थिति इस मामले में बेहद संतुलित और रणनीतिक है। भारत इजराइल के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी संबंध है, हर कोई जानते। भारत का सबसे बड़ा रक्षा मामलों में मित्र रहा है इजराइल। लेकिन दूसरी ओर ईरान जो है भारत के लिए ऊर्जा व्यापार का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है
और जब भी पाकिस्तान से जुड़ा मामला आया तो ईरान ने भारत का साथ दिया है। इसलिए भारत की कोशिश यही है कि दोनों देशों के साथ संतुलित बने रहें, ये बहुत बड़ी बात है, और क्षेत्र में शांति कायम रहे। भारत का इसीलिए प्रयास रहा कि दोनों देश सभी से बात करता है और इसमें वो अभी तक सफल भी है। तो भारत लगातार कूटनीतिक समाधान और बातचीत की बात करता है। अगर युद्ध लंबा चला तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि टकराव लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, ये बड़ी बात है। सबसे बड़ा असर पड़ेगा तेल बाजार पर, जिसका भारत का लगभग 85% जो कच्चा तेल है वो भारत आयात करता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा असर तेल बाजार पे पड़ने वाला है, इसीलिए तेल की बिक्री भी बढ़ गई है। मध्य पूर्व दुनिया में सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, यानी कि जो तेल का सबसे बड़ा जो बाजार है वो मध्य पूर्व दुनिया ही है। यदि युद्ध के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में बड़ी बेतहाशा वृद्धि हो सकती है और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा जो बड़ी मात्रा में तेल का आयात करते हैं। अब देखिए, खाली तेल पे ही नहीं, पेट्रोल, डीजल और जो एलपीजी है यानी रसोई गैस जिसे कहा जाता है, अगर इनकी कीमत बढ़ती है तो इसका असर और किस पे पड़ेगा, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, इसके बाद परिवहन लागत बढ़ जाएगी, यानी जो किराया है, किराए में हर कोई इसका किराया बढ़ना लाजिमी भी है, जिससे अब इसका असर क्या होगा, अगर परिवहन महंगा होगा तो क्या होगा, तो खाद्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, रोजमर्रा की जो भी चीजें हैं उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। और इसके अलावा जो कहते हैं कि अभी बता चुके एलपीजी गैस है, उर्वरक है, बिजली उत्पादन की लागत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अधिकांश जो बिजली उत्पादन होता है वो कच्चे तेल पे भी निर्भर है। यानी एक तरह से ये कहा जाए युद्ध का असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है, इसलिए हर कोई ये कामना कर रहा है कि युद्ध न करे। घरेलू बाजार और शेयर बाजार पे भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। यदि मध्य पूर्व में युद्ध तेज होता है, समझने वाली बात है, तो निवेशक जोखिम से बचने के लिए पैसा सुरक्षित निवेश में लगाने लगते हैं, ये बड़ी बात है। इससे शेयर बाजार में गिरावट और अस्थिरता देखने को मिलती है। यदि यह टकराव बढ़ता है तो कई अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष परिणाम भी सामने आ सकते हैं। पहला, मध्य पूर्व में नया शक्ति संतुलन बन सकता है। दूसरा, वैश्विक राजनीति में अमेरिका, रूस और चीन की भूमिका मजबूत हो सकती है। ये बहुत बड़ा है कि वैश्विक राजनीति में अमेरिका, रूस और चीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, और ये सही भी है, तीनों काफी शक्तिशाली माने जाते हैं। और तीसरा क्या होगा, कई देशों को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा रणनीति को नए सिरे से तैयार करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? तीसरे विश्व युद्ध का भी खतरा बना हुआ है। अगर लंबा चलता है तो कोई न कोई देश एक दूसरे के साथ जुड़ता है। तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि सभी देश परमाणु संपन्न है। अगर कहीं परमाणु हमले पे स्थिति आ गई तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इसी वजह से दुनिया भर के देश, अंतरराष्ट्रीय संगठन लगातार तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। यानी कि ये जो युद्ध के बाद जो ये कह रहे हैं कि युद्ध टले तो शांति की अपील कर रहे हैं। अब सब निष्कर्ष क्या है इसका, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। हर नया हमला, सैन्य कार्रवाई पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना रही है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पे है
कि आने वाले दिनों में यह टकराव कहां जाएगा या फिर बड़े युद्ध का रूप ले लेता है। अगर आपको कहीं ऐसी ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों का गहराई से विश्लेषण चाहिए तो आप हमारे चैनल P2C यानी पेन टू कैमरा, कलम से कैमरा तक को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें